बड़ा अच्छा दिन है। हमारे चौधरी जी ने 1 कट्ठा ज़मीन भी दान में दिया है फूलन देवी जी के मूर्ति बनाने के लिए। बड़े कम लोग, बिरले लोग होते हैं जो इतना बड़ा दिल दिखाते हैं। ज़मीन कोई नहीं छोड़ता है, कुछ भी कर दे, अपनी जान दे देता है, ज़मीन नहीं छोड़ता है। ये बात हम सब जानते हैं। ये बात मुझ पर भी लागू होती है और हम सबों पर लागू होती है। इन्होंने ज़मीन दान दिया है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन फूलन देवी जी की हत्या हुई थी उस दिन मैं दिल्ली में ही था। वो दिन मुझे याद है, मैं वहीं नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में मैं नौकरी करता था। मैं ऑफिस में ही था कि हल्ला हुआ कि फूलन देवी जी को गोली मार दी गई। पूरा दिल्ली सन्न रह गया था। वो दिन मुझे याद है। मैं आप लोगों को बता है जो लड़ाई फूलन देवी लड़ रही थी, लड़ाई की जरूरत आज भी दिखाई देती है हम लोगों को। हम जो समाज में निकलते हैं तो जो इज्जत मिलनी चाहिए, वो लड़ाई क्या थी? लड़ाई था सम्मान का, लड़ाई था इज्जत का। वो इज्जत, वो सम्मान आज भी वो पिछड़ों को, वो महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। तो जरूरत है फिर से इनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ने का। और जो काम शैलेश जी कर रहे हैं, शैलेश जी पलामू में फूलन देवी के विचारों को स्थापित कर रहे हैं, तो शैलेश जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र है भूपेंद्र जी और तमाम साथी जो लोग भी इस आयोजन को सफल किए हैं, जो लोग आयोजन कर रहे हैं, जो साथी जमीन दिए हैं, जो साथी यहाँ आकर के समय दे रहे हैं और जो समझ रहे हैं कि क्या जरूरत है इस लड़ाइयों की। सबको समझना पड़ेगा कि फूलन देवी का विचार का मतलब क्या होता है। फूलन देवी के विचार का मतलब होता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज। कोई भी अन्याय करता है, कोई भी आता है हम लोग को सताता है, चाहे वो अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि चाहे वो शासन के जरिए हो, कोई विधायक हो, कोई सत्ता के जरिए आपका अधिकार छीन रहा है, कोई अधिकारी हो जो आपसे भ्रष्टाचार कर रहा है और आपको शोषण कर रहा है, या कोई राह चलता आदमी हो जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। किसी भी तरीके का अन्याय अगर आपके साथ होता है तो उससे लड़ा जाए। लड़ने के क्या तरीके होंगे? वो तरीके, बहुत तरीके हम लोग निकाल सकते हैं। एक तरीका फूलन देवी का तरीका है, एक तरीका अम्बेडकर का तरीका है। दोनों हमारे सामने है, हम दोनों तरीकों का इस्तेमाल करेंगे और दोनों तरीके के लोग लड़ते रहे हैं। आपके सामने शैलेश जी है, शैलेश जी भी कितनी बार जेल गए हैं लड़ाइयों को लेकर के। तो हम आपसे भी कह रहे हैं कि ये जो लड़ाइयां लड़ी गई है, लड़ाइयों के प्रति वापस से आप लोगों को मजबूती दिखाने का समय आ गया है। अभी जो समय है, बुरा दौर गुजर रहा है, भाजपा का दौर गुजर रहा है। राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए ज्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करनी है। लेकिन एक बात तो मैं बोलूंगा कि भाई हम जो विरोध कर रहे हैं, अगर भाजपा के खिलाफ हम बोलते हैं तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो लड़ करके थोड़ा बहुत अधिकार हासिल किए हैं, जो फूलन देवी लड़ करके गरीबों को कुछ ताकत दे दी, जो लड़के अम्बेडकर आरक्षण दे दिए, इन तमाम अधिकारों को आज भाजपा खत्म करने पर तुली हुई है। आज वापस से पिछड़ों की हालत खराब हो रही है, आज वापस से आरक्षण खत्म हो रहा है, वापस से समाज में इतना ज्यादा नफरत फैलाया जा रहा है, इतना ज्यादा बंटवारा हो रहा है कि लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो रहा है। जो हमको देखने को मिल रहा है मणिपुर में, जो देखने को मिल रहा है यहाँ भी, क्या कहते हैं कि झारखंड भी मॉब लिंचिंग और तमाम घटनाओं से परेशान में लिया जुल्म करने वालों के ऊपर। तो आप लोगों को फूलन देवी जी के जरिए यह संदेश दिया जाता है कि जुल्म करने वालों को बर्दाश्त मत कीजिए, उसको उसी लहजे में जवाब दीजिए। चाहे वो क्षेत्र का विकास में बाधक हो, चाहे आपके जीने रहने में बाधक हो, आपके दाल रोटी छीनने के लिए जो प्रयासरत है उसको उसी लहजे में जवाब दीजिए। फूलन देवी विचार मंच का मतलब यही है और आप सबों को ये बात समझना पड़ेगा। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं सबों से आग्रह करता हूँ कि फूलन देवी विचार मंच का मतलब कि यहाँ करके बैठ करके 2 लाइन भाषण देके निकल जाना नहीं है। उसके लिए जो उनका कार्य था, कार्य करने की शैली थी, शैली में थोड़ा सा विरोध हो सकता है कि शैली संविधान के तहत नहीं था, लेकिन वो उनका मजबूरी था कि उन्होंने हथियार उठाया, जो कि कानून हमें इसकी इजाजत नहीं देता। हमें शालीनता से काम लेना चाहिए। लेकिन जब लोग कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर हो गया तब क्या करूं, तो पानी सर से ऊपर हो गया था फूलन देवी जी के लिए कि उनको बाद में ये काम करना पड़ा। तो आप सबों से भी आग्रह है कि पानी सर से ऊपर अब जा रहा है, आप लोग जानते हैं, उस पानी को सर से ऊपर मत जाने दीजिए, उसको ठीक करिए। मुझे यही कहना है। यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए हैं, मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूँ, नाम लेकर के मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता और इन्हीं बातों के जरिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी का। मतलब इतना
शानदार तरीके से स्वागत किए हैं, तो उसके लिए मैं एकदम ऋणी हूँ इनका। एक तो इन्होंने मुझे बुलाया है और इतना अच्छा स्वागत किया है, इतना अच्छा परिचय दिया है, मैं इन तमाम चीज़ों के लिए ऋणी हूँ।